ज़रा एक पल के लिए रुकिए और सुनिए। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, घर वाले परेशान हैं, आप थक चुके हैं इंतज़ार करते करते, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कोई ज्योतिष का फंडा नहीं दूंगी, कोई इस अंगूठी को पहनो सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वह बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो कहा था वह आज भी उतना ही सच है। और जब आप यह सुनोगे तो शायद आपको पहली बार यह समझ आए कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। गरुड़ पुराण यह नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में आता है कि अरे यह तो मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, यह तो बहुत डरावनी किताब है। बिल्कुल गलत। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करती, यह पुराण पूरी जिंदगी का एक माप है। जन्म से मृत्यु तक, कर्मा से लेकर रिलेशनशिप तक। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को जो उनके वाहन हैं, जीवन के गढ़ रहस्य बताए और उन्हीं रहस्यों में से एक है विवाह। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है शादी एक कॉस्मिक इवेंट है, दो आत्माओं का एक बार फिर से मिलना जो पिछले जन्म में किसी वजह से अधूरी रह गई थी। और जब यह कॉस्मिक टाइमिंग नहीं मिलती तो शादी रुकती है। गरुड़ पुराण में कर्म के बारे में बहुत क्लियरली लिखा है। जो हम इस जन्म में करते हैं वह अगले जन्म में आता है, और जो हमने पिछले जन्म में किया वह इस जन्म में आ रहा है। अब सोचिए, अगर पिछले जन्म में किसी के साथ वादा तोड़ा गया हो, किसी का भरोसा तोड़ा हो, किसी रिश्ते में धोखा दिया हो, तो उसका फल इस जन्म में मिलता है। और वो फल क्या होता है? रिश्तों में रुकावट। मैं जानती हूँ यह सुनकर मन में आता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही पॉइंट है, हमें याद नहीं होता कि, लेकिन आत्मा को याद होता है। गरुड़ पुराण एक बात और कहता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्म का भार तब तक नहीं हटता जब तक उसका संस्कार नहीं होता। यानी सिर्फ पूजा करने से नहीं होता। जेन्युइनली अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों को माफ़ करना और खुद को माफ़ करना, यही असली संस्कार है। अगर आपकी शादी रुक रही है तो एक काम ज़रूर करिए, आज रात सोने से पहले मन ही मन उन सभी लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, दिल से आपका दिल दुखाया है। और इसीलिए उनको आप दिल से माफ़ करिए, खुद से माफ़ी मांगिए उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हर्ट किया है। देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत कम लोग जानते हैं, पितृदोष। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र बहुत बार आता है। पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की अनसुलझी एनर्जी जो हमारे जीवन पर असर डालती है। अब यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिफिकली भी इसे एक तरह से समझा जा सकता है। हमारे पूर्वजों के इमोशनल ट्रामा हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होते हैं। यानी उनका दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर में किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद प्रॉपर लास्ट राइटिंग नहीं हुए, किसी को परिवार से अलग किया गया, नाम नहीं लिया गया, या घर में किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, तो उस परिवार में अगली पीढ़ियों के विवाह में रुकावटें आती हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका मैं बड़ा हूँ वाला नहीं होता। अहंकार यह भी होता है कि मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, कोई मैच नहीं करता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है जो मनुष्य दूसरों में दोष देखता है वह स्वयं उन दोषों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यानी जितना ज़्यादा हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, एक आने उतना ही वह हमारे पास आती जाती है। क्या आपने डर की वजह से खुद को क्लोज कर लिया है? क्या आप
लव को डिज़र्व करने के लिए खुद को रेडी नहीं मानते। यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इनके जवाब ही असली चेंज लाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो स्वयं को जानता है वह सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखता है, और जो खुद से प्रेम करता है उसके जीवन में प्रेम आता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिसे समझना ज़रूरी है। गरुड़ पुराण में नवग्रहों का जिक्र आता है और विवाह पर उनके प्रभाव का, विशेष रूप से शुक्र और मंगल ग्रह प्रेम, विवाह और रिलेशनशिप का कारक है। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या पाप ग्रह से पीड़ित है तो विवाह में रुकावटें आती हैं। मंगल पहले चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं, और यह विवाह में डिले या रुकावट का कारण बन सकता है। लेकिन और यह बहुत इम्पोर्टेंट है, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि ग्रह तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय नहीं। जैसे वेदर फोरकास्ट बताता है कि बारिश आ सकती है, लेकिन तुम छाता लेकर निकल सकते हो। ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म हो सकता है, आपकी भक्ति से कम हो सकता है, और गरुड़ पुराण में उपाय भी दिए गए हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना। यह रिचुअल सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ तो करते हैं रहो, इनके पीछे एक साइकोलॉजी और यह आपका एक इंटेंशन भी अंकर करता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली कही गई है, घर की एनर्जी, अगर घर में माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा रहता हो, घर का एनवायरनमेंट निगेटिव हो, घर में किसी का रिस्पेक्ट नहीं होता हो, तो उस घर में विवाह रुकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता हो वहाँ मंगल काम होते हैं। तो अगर आपकी या आपके घर में किसी सदस्य की शादी नहीं हो रही है तो एक बार घर की एनर्जी चेक ज़रूर करें। क्या माँ को रिस्पेक्ट मिलती है? क्या घर में पॉजिटिविटी है? क्या कोई पुराना झगड़ा है जो रिवॉल्वमेंट नहीं हुआ? जो छोटी छोटी बातें बड़े चैलेंज लाती हैं। अब एक ऐसी बात करते हैं जो कोई नहीं कहता। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात लिखी है, जो मनुष्य अपने मन के भय को नहीं पहचानता वह उसी भय को अपने जीवन में बार बार जीता है, और शादी के मामले में यह सबसे ज़्यादा सच है। सोचो कितने लोग हैं जो बाहर से तो कहते हैं कि हाँ शादी करनी है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, लेकिन अंदर से एक डर है, और वह डर कई रूपों में आता है। कुछ लोगों को डर है कि अगर शादी हो गई और चली नहीं तो मतलब फेलियर का डर। कुछ को डर है कि अगर पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो रिजेक्शन का डर। कुछ को डर है कि अगर मैं बदल गया, मेरी आज़ादी चली गई तो चेंज का डर। और कुछ लोग यह सुनकर शायद आपको भी लगे कि शादी बेकार है, हम नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो देखा है, माता पिता के झगड़े, रिश्तों में दर्द, उसने उनके मन में एक डीप बिलीफ बना दिया है कि शादी इक्वल टू दुख। यह बिलीफ कॉन्शियस नहीं होती, तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन यह बिलीफ आपके हर डिसीजन में काम करती है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। आप हर अच्छे रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं। गरुड़ पुराण इसे मानसिक कर्म कहता है, जो हम सोचते हैं कि वह भी कर्म है। तो उपाय क्या है? पहला, खुद से पूछो, क्या मैं सच में शादी करना चाहता हूँ या मैं सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, अगर घर में कोई बैड रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस देखा है तो उसे कॉन्शियसली रिलीज़ करो, वो आपकी कहानी नहीं है। तीसरा, अपने डर को लिखो, एक डायरी लो, लिखो मुझे शादी से क्या डर लगता है। जब डर विजिबल हो जाता है तो वह उतना पावरफुल नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है मन जब शुद्ध होता है तो संयोग अपने आप बनते हैं। आपका मन तैयार हो, पार्टनर खुद पे खुद आता है। अब एक ऐसा कारण जो शायद आपने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि विवाह में देरी का एक कारण यह भी है, जब कोई व्यक्ति या उसके परिवार ने किसी देवी देवता से मांगी हुई मन्नत पूरी नहीं की। मन्नत, यह सब तो बहुत सबने सुना है,
माँ ने मन्नत मांगी होगी बेटा ठीक हो जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। दादी ने मांगा होगा रिश्ता हो जाए तो सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी। खुद किसी मुश्किल में मन्नत मांगी हो और भूल गए हूँ। गरुड़ पुराण कहता है देवता भूलते नहीं, और जब वादा पूरा नहीं होता तो उस घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। मुझे एक बात शेयर करनी है। मैंने एक बार एक फैमिली के बारे में सुना जहाँ 3 बहनों की शादी में बहुत देरी हो रही थी। रिश्ते आते थे जाते थे, कुंडलियाँ मिलाते और कोई कारण नहीं मिलता। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा घर में कोई पुरानी मन्नत तो नहीं अधूरी। माँ को याद आया दादी ने 30 साल पहले एक मंदिर में मन्नत मांगी थी कि बेटा विदेश से सही सलामत लौट आए। तो उसके लौटने पर बेटा लौट आया, लेकिन मन्नत कभी पूरी नहीं की। उस मन्नत का पूरा किया गया और अगले 6 महीने में तीनों बहनों के रिश्ते हो गए। अब मैं ये नहीं कह रही कि यह हमेशा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण यह ज़रूर कहता है जो देवताओं से लिया गया है वह लौटाना होगा। तो आज एक काम करो, घर के बड़ों से पूछो क्या कोई पुरानी मन्नत है जो अधूरी रह गई। और अगर आपने खुद कोई मन्नत मांगी है और भूल गए हो तो याद करो इससे भी बड़ी बात गरुड़ पुराण में कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, तुलसी अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है, उसके जीवन के सभी अटके काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक इंटेंशन है, और इंटेंशन गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब से रोज़ 108 बार बस इतना करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो समरी करते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार शादी में देरी के 7 मुख्य कारण। 1 पिछले जन्म का कर्म जिसे माफ़ी और संस्कार से हल करना होगा। 2 पितृदोष यानी पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं का प्रभाव जिसे श्राद्ध और तर्पण से कम करना होगा। 3 खुद का स्वभाव अहंकार और खुद को लव करने में असमर्थता जिसे सेल्फ अवेयरनेस से बदलना होगा। 4 ग्रहों की स्थिति जिसे उपाय और भक्ति से बैलेंस किया जा सकता है। 5 घर की एनर्जी और पारिवारिक संस्कार जिसे रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी से ठीक किया जा सकता है। पॉजिटिविटी लाएंगे तो घर का माहौल खुशनुमा होगा, सारे काम खुद पे खुद बनेंगे। 6 मन का अनजाना डर, और 7 अधूरी मन्नत और देवताओं का आशीर्वाद जिसे श्रद्धा और नियमित भक्ति से प्राप्त करना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, गरुड़ पुराण में सबसे ज़्यादा जोर एक चीज़ पर है, प्रयास ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। चलना आपको खुद पड़ता है, शादी हो या ना हो, आपका जीवन आपका है, इसे खुशी से जियो, खुद को बेहतर बनाओ, लोगों से प्रेम करो, और जब खुद खुश रहोगे तो वह इंसान आएगा जो आपकी खुशी को हिस्सा बनने के लिए बना है। अगर यह वीडियो आपके किसी काम आई हो तो उसे उस इंसान तक शेयर ज़रूर करें जिसे आज इसकी ज़रूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं इन 5-7 कारणों में से आपका ज़्यादा रिलेट कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।